तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। वहीं बीजेपी नंबर 1 पार्टी बिहार में बनती दिख रही है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के एक ट्वीट ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है, खासकर नीतीश कुमार की। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर आलोक शर्मा ने ऐसा क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में मतगणना जारी है और जिस समय ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, एनडीए डबल सेंचुरी मार चुका है, जबकि महागठबंधन काफी पीछे है। जो आरजेडी पिछले यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, वो इस चुनाव में तीसरे नंबर पर है और बीजेपी सबको पीछे करते हुए नंबर 1 पर बनी है, बल्कि जेडीयू दूसरे पर है। सरकार तो एनडीए बना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार किसका होगा, बीजेपी या फिर जेडीयू का? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच जब एनडीए पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुका है, तो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा द्वारा किया गया एक ट्वीट अचानक राजनीतिक तहलका बन गया है। तस्वीर अब साफ है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार। लेकिन आलोक जी क्या लिख रहे हैं? आलोक शर्मा ने लिखा है कि देखिए, इस बार कहानी बड़ी साफ है। लोग कहते हैं कि बिहार की राजनीति में सब कुछ पलट जाता है। मुख्यमंत्री महागठबंधन का ही बनेगा और बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी रहेगी। इसे लिखकर ले लीजिए, बाद में कोई कहेगा नहीं कि बताया नहीं था। तो भैया आलोक शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री महागठबंधन का ही बनेगा। बहुत कुछ कहता है अपने आप में ट्वीट। आलोक शर्मा के हिसाब से जैसे कि पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बने, है ना, बीजेपी के साथ गठबंधन करके, उसी तरह इस बार भी बीजेपी नंबर 1 पर बनी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री महागठबंधन का होगा। क्या यह संभव है? क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे, बीजेपी को धोखा देंगे, वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? लेकिन इस बार यह भी आसान नहीं है। नंबर्स को देखें तो इस बार यह खेल उतना आसान नहीं है जो हर बार होता है कि नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। जी हां, क्योंकि बीजेपी नंबर 1 पर वहां पर है। और इस ट्वीट ने, आलोक शर्मा के इस ट्वीट ने एनडीए की धड़कनें बढ़ा दी है और सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर एनडीए पूरी तरह से सत्ता की ओर अग्रसर है, तो कैसे मुख्यमंत्री महागठबंधन से बनेगा? वही जिस तरह से एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है, आलोक का ट्वीट तो चर्चा में है ही, साथ ही साथ पूरा विपक्ष अब एसआईआर की बात भी करने लगा है। जो नतीजे आने शुरू में हैं, कई सीटों पर प्रत्याशियों ने जीत भी दर्ज कर ली है, वो भी सामने आ चुका है। उसको देखकर कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बहुत छोटा लेकिन काफी असरदार पोस्ट किया है। उदित राज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एसआईआर जीत की तरफ बढ़ रही है। बिहार चुनाव से पहले राज्य में एसआईआर बड़ा मुद्दा था। चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने के बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। तो बिहार के नतीजों की तस्वीर जैसे जैसे साफ होती जा रही है, विपक्ष की ओर से एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा फिर से तेजी से पकड़ रहा है। यह सिर्फ चुनावी हार जीत की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया की आलोचना है जिसे विपक्ष शुरू से ही संदिग्ध और पक्षपाती बताता आया है। वही आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के बहुमत के आंकड़े पार करने को लेकर बड़ी बात कही है। सांसद मनोज झा ने कहा कि वोटों की गिनती जारी है, एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। मनोज झा ने कहा कि हमने पाया कि 65 से 70 से अधिक सीटों पर अंतर 3000 से 5000 वोटों से कम है और हमें यकीन है कि उन सीटों पर स्थिति बदल सकती है। वोटों की गिनती बेहद धीमी है या सिर्फ शुरुआती रुझान है। हमने ऐसे रुझानों को अंत तक बदलते देखा है। जरा आप भी सुनिए मनोज झा को। मतगणना का कार्य चल रहा है आपके समक्ष और आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं अलग अलग इलाकों में, उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। जो तमाम ओपनिंग हुई है उसका अगर सिलसिला आप देखें तो जाहिर तौर पर जो उनके जिसको कहते हैं मजबूत पक्ष, वो खुले हैं। 5 से 7 राउंड एवरेज हुआ है, एवरेज। और अभी कम से कम अभी हमने गणना की कि 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां 3 से 5000 का मार्जिन है, लेस देन दैट। इसलिए सबसे ये उम्मीद होगी, तकरीबन 25 राउंड की गिनती होती है। आप डटे रहें और सुनिश्चित करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकलें। यही आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। इस तरह इस कदर स्लो है। अगर आप
इसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है, 2 राउंड तक का हो रहा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें बहुत लोअर मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है, और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। आपके माध्यम से हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते थे। सर क्या कहिएगा, जिस तरीके से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या उम्मीद मतलब एक्सपेक्टेशन पे? मुझे आपके सवाल में अच्छा लगा, आपने ट्रेंड कहा। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब होता है शुरुआती रुझान या प्रवृत्ति, और हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है। थैंक यू। तो आपने आलोक शर्मा का ट्वीट देखा, आपने उदित राज का ट्वीट देखा, मनोज झा को भी आपने सुना। अब आखिर तक क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। मतगणना का कार्य चल रहा है। आपके समक्ष और आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं अलग अलग इलाकों में, उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। जो तमाम ओपनिंग हुई है उसका अगर सिलसिला आप देखें तो जाहिर तौर पर जो उनके जिसको कहते हैं मजबूत पक्ष, वो खुले हैं। 5 से 7 राउंड एवरेज हुआ है, एवरेज। और अभी कम से कम अभी हमने गणना की कि 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां 3 से 5 हजार का मार्जिन है, लेस देन दैट। इसलिए सबसे ये उम्मीद होगी, तकरीबन 25 राउंड की गिनती होती है। आप डटे रहें और सुनिश्चित करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकलें। यही आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। इस तरह इस कदर स्लो है। अगर आप इसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है, 2 राउंड तक का हो रहा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें बहुत लोअर मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है, और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। आपके माध्यम से हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते थे। सर क्या कहिएगा, जिस तरीके से